मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए वादों की अमलावरी तक बीआरएस पार्टी कांग्रेस पर अपना दबाव बरकरार रखेगी। शाहीनबाग के नेहरू पार्क पर इनेकाद अमल में लाएगी जल्द क़याम से साबिक़ा सीएम केसीआर का खिताब। सालुरा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी.जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तश्कील का किया इनेकाद। इस प्रोग्राम में एमएलए सुदर्शन रेड्डी को कांग्रेस कायदे की। इस माह की 14 तारीख तक एमएलसी कविता की जुडिशल कस्टडी में की गई तौसीह। कांग्रेस हुकूमत ने 420 तयख़ुनात देते हुए कोई भी गारंटी नाफिज नहीं की। बांसवाड़ा में साबिक़ा कानून साज इंतखाबी मुहिम तश्कील का किया इनेकाद। हिंदुस्तान में गांधी फैमिली नहीं, फैमिली जहांगीर कांग्रेस को चला रही है। सिर्फ मुसलमानों के लिए सोचने वाली कांग्रेस की जहांगीरी फैमिली से अवाम होशियार। बीजेपी पार्लिमानी उम्मीदवार डी अरविंद का सहमति बयान। आलू मंडल के पिपरी देहात में इंतखाबी मुहिम तश्कील का बीआरएस जिले सदर व साबिक़ एमएलए जीवन रेड्डी ने इनेकाद अमल में लाते हुए बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को भारी सिरे से फतेह दिलाने की वापसी की अपील। अक़लियती इलाकों में बेवक्त बरक़ी मुनक़ता होने को वक्त पर मेंटेनेंस नहीं करने पर मजलिसी वफ़द की बरक़ी अहदेदारों से मुलाकात को लापरवाही की वजह दर्ज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अक़लियती इलाकों में देर रात तक बरक़ी मुनक़ता पर अवाम ने किया अहदेदारों की लापरवाही के खिलाफ एहतजाज दर्ज, वो अहदेदारों से किया जवाब तलब। शाहनवाज़ाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता शब बरक़ी मुनक़ता होने के सबब अवाम को काफ़ी मसाइल से दो चार होना पड़ा। बार बार महकमे बरक़ी अहदेदारों की इत्तला और शिकायत करने के बावजूद भी देर रात तक बरक़ी न आने पर मुकामी अवाम ने महकमे बरक़ी AD चंद्रशेखर से रब्ता किया और एहतजाज दर्ज करवाया और बार बार बरक़ी मुनक़ता होने की वजूहत तलब की, जिस पर अहदेदारों ने वाज़ेह करते हुए कहा कि गुज़िश्ता माह में इम्तिहानात के मद्देनज़र बरक़ी लाइन की मरम्मत नहीं की गई थी और परिंदों के सबब भी कई बरक़ी लाइन्स को नुकसान पहुँचा है। इसी तरह सारंगापुर व किले से आने वाली बरक़ी लाइन में खराबी आने के सबब इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, जिस पर कार्रवाई किए जाने का इन्होंने इजहार किया। चंद्रशेखर है, मैं AD हूँ, हाँ लोकल AD हूँ। यहाँ रीज़न सारंगापुर फीडर ट्रिप हो रहा है, ये 130 के वेसेस अपना बोरगाम से। कब हुआ है? 10 बजे में हुआ, 10 बजे 20 मिनट तक हुआ और वो पोल टू पोल चेक करे हम, तो भी 2-3 बार डाल के ये करे। और यहाँ रघुनाथ टैंक के पास ये चूड़ियाँ भी आके बैठ के उठ के टाइम पे करंट चले जा रहा है। उसके वजह से यहाँ जंपर ओपन कर दिए, यहाँ मालापल्ली का इसको क्या एरिया अमरनगर के पास। और रिटर्न सप्लाई लेने के लिए पौरोज जाते। अब दूसरा और एक टाउन 1 फीडर भी है, वो भी ट्रिप हो रहा है। सेम एक ही पोल पे 3-4 पोल पे यही फीडर रहता है। कब से हो रहा है? 3-4 दिन से हो रहा है।
3-4 दिन से तो हो रहा है, पता नहीं होता। कंटिन्यू हो रहा ना ये रघुनाथ चेरू से के प्रॉब्लम से हो रहा है, वो गवर्नमेंट सॉल्व क्यों नहीं करे? फिर 8 दिन से हो रहा तो 8 दिन से जब कंटिन्यू जा रहा तो उसका प्रॉब्लम अब डे में तो प्रॉब्लम ही नहीं हो रहा ना। फोन रखो तुम्हारा पहले। सैटरडे कैसा भी तुम बंद करते करंट? हम ये एग्ज़ाम्स है बोल के अपन 2 महीने से नहीं कर रहे। एग्ज़ाम्स कंटिन्यूस अपना 10th क्लास के, इंटरमीडिएट के, उस डिग्री के कंटिन्यू उसको करंट होना पड़ता ना, उस कैसे नहीं करे, इसलिए रात में बंद कर देते। नहीं वो नहीं होता है। ये जस्ट और टेम्परेचर भी बढ़ा है। ये प्रॉब्लम हम जाके कुछ करे तो जाके काम कर सकते हैं। एक बात बोलो सर, ये प्रॉब्लम आपको चुड़ियन से आ रहा, आप बोल रहे सही बात है, पर प्रॉब्लम 8 दिन से आ रहा ना साहब। 1 दिन 2 दिन इतने दिन क्यों टाइम लिया आप? वजह क्या थी, रीजन क्या है? डे में तो कुछ में नहीं आ रहा, अब नाइट टाइम पे वहाँ प्रॉब्लम आ रहा। अब हम दे रहे ना, अब हमसे आपसे बात करें तो फोन आते रह रहे ना। ऑफिसर जो है ना, उनका कॉल नंबर मैं जब से लगा रहा हूँ, जब से बिजी में आ रहा है नंबर, मैं जब से लगा रहा हूँ। पब्लिक नहीं, कंटिन्यू। अब मुझे तो देख रहे ना, अब मैं बिजी में नहीं आता सर, ये बिजी में डाले। अब मेरा देखो ना, मेरा देख रहे ना आप, तो आंखें से देख रहे हो। आप एक बार ये बिजी में डाले सो है या बिजी आ रहा है? मैं तो कंटिन्यू बात कर रहा हूँ आपसे। मैं वहाँ गया तो आपको सप्लाई देता हूँ। मगर सर प्लीज, थैंक यू, कोऑपरेट करिए। रियासत तेलंगाना में शदीद गर्मी के बाद अवाम को मिली राहत। रियासत व शहर में गैर मौसमी बारिश के सबब माहौल की गर्मी में आई कमी। तेलंगाना में गुज़िश्ता कई दिनों से गर्मी की शदीद लहर चल रही थी और दिन के औकात में धूप की शिद्दत के सबब अवाम घर से निकलने के लिए तक घबरा रही थी, जिसके सबब इंतखाबी मुहिम पर भी धूप का असर देखा जा रहा था। लेकिन अब महकमे मौसमियात की जानिब से 36 घंटे के लिए रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेशकशी की और आज शाम से ही शहर निज़ामाबाद के मौसम में भी इस तब्दीली को महसूस किया गया और तेज़ हवाओं के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश देखी गई। इसी तरह करीमनगर में भी भारी बारिश के सबब कई इंतखाबी प्रोग्राम को मुस्तरद कर दिया गया। अखलती इलाकों में बेवक्त बरक़ी मुनक़ता होने व वक्त पर मेंटेनेंस नहीं करने पर मजलिस वफद की बरक़ी अहदेदारों से मुलाकात व लापरवाही की वजह की तलब। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वफद ने ज़िला सदर मोहम्मद शकील फाजिल के हमरा महकमे बरक़ी TSNPDCL सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से उनके दफ्तर पर मुलाकात की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मौसम गर्मा से कबल ही महकमे बरक़ी की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बावजूद बिलखुसूस अखलती इलाकों में बार बार पावर कट का मसला दरपेश है और कई इलाकों में देर रात तक यही मसला दरपेश है, जबकि हर घर से मेंटेनेंस के नाम पर महकमे बरक़ी ने चार्जेस महसूल किए थे। लेकिन उसके बावजूद भी कई इलाकों में इस अमल को अब जबकि मसला दरपेश आने पर दुरुस्तगी अमल में लाई जा रही है और कई इलाकों में ट्रांसफार्मर्स की तब्दीली के लिए भी पहले ही नुमाइंदगी की गई थी, जो कि महकमे बरक़ी ने भी निशानदेही की थी, मगर अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई और ऐसे इलाकों में मोबाइल ट्रांसफार्मर्स की तंसीबी के लिए भी नुमाइंदगी की गई। इस मौके पर इनके हमरा मजलिसी कॉर्पोरेटर माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद अली बागवान, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, मोहम्मद नसीर, एजाज हुसैन, समीर, रियाज अहमद, मोहम्मद मुस्तहसिन, माउन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा और दीगर मौजूद थे। आज निज़ामाबाद यूनिट, निज़ामाबाद MIM यूनिट सुपरिटेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से मुलाकात करने की वजह ये थी कि गुज़िश्ता चंद दिनों से जो रेगुलरली करंट कट ऑफ हो रहा, उस ताल्लुक़ से खुसूसन कल रात में 4-5 घंटे बहुत बड़ा प्रॉब्लम चला, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। इस वजह से हम तमाम आके उनको जो पर्टिकुलर जहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा, D6 में खुसूसन ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा, उस ताल्लुक़ से डिस्कशन किए तो कुछ प्रॉब्लम्स बताए और उसको सॉल्व करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे और मेंटेनेंस अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बल्कि SC साहब हमें तयख़ुन दिए। हम उम्मीद करते हैं SC साहब जैसा कि हमें बताया उस पर अमल करते हुए अपने स्टाफ को हरकत में रखते हुए, क्योंकि गर्मा का मौसम भी है और हुसन उम्र रसीदा लोगों को और बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही। इस वजह से हम SC साहब से रिक्वेस्ट किए कि जितना भी बेहतर हो सकता उतना आप सर्विस दीजिए और उन्हें हमें SC साहब ने भी हमें उम्मीद दिलाई, भरोसा दिलाया। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को जो 200 यूनिट का जो स्कीम में नहीं आए,
इंशाल्लाह अब वो लोग भी जैसा ही इलेक्शन होगा उसमें फिर से उनको एंट्री करते हुए वो स्कीम से इस्तेफादा करेंगे और साथ ही साथ अपने जो हमारे अपने जो डिवीज़न्स है उसमें मेंटेनेंस के ताल्लुक से इसमें हम तमाम ही अपने डिवीज़नों के जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के जो प्रॉब्लम्स है, डैमेज पोल्स है, उस ताल्लुक से एईस को और डीई और एडी तमाम को लेकर शाहनिजामाबाद के नेहरू पार्क पर इनेकाद अमल में लाए गए जलसे में साबिक़ा सीएम केसीआर ने की शिरकत। शाहनिजामाबाद के नेहरू पार्क चौरास्ते पर इनेकाद अमल में लाए गए जलसे में साबिक़ा सीएम केसीआर ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को पूरा ना करने पर बरहमी जताई और कहा कि कांग्रेस की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयक़ुनात को रूपे अमल में लाने के लिए आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में बीआरएस पार्टी एमपी उम्मीदवार को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इन्होंने कहा कि शाहनिजामाबाद में गुज़िश्ता एमपी इंतखाबात में भाजपा के एमपी को फतेह दिलाया गया था, लेकिन इनकी जानिब से कुछ भी काम ना करने का इन्होंने इजहार किया। लिहाजा आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में बीआरएस के एमपी उम्मीदवारों को भारी सिरे से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। भाइयों को बहनों को मैं सलाम करता हूँ। आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ, एक बार सारे चीज का जांच कीजिए। बीजेपी बहुत खतरनाक पार्टी है। इससे पहले यहाँ से जो एमपी जीता था वो कितने फिरका परस्त है आप लोग जानते हैं, कितना गंदा है, कितना खतरनाक है आप लोग अच्छी तरह से जानता है। उसको हर हालत में यहाँ हराना है। अब अच्छा मौका है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कांग्रेस आज तीसरे दर्जे पे है, 20% से कम है। कहीं आप गुमराह हो जाके कांग्रेस को वोट देंगे, फिर से यहाँ बीजेपी एमपी जीत जाएगा। सोच लीजिए आप लोग, मेरा बात सोचो, गुमराह नहीं होना। ये तेलंगाना सबका तेलंगाना है, सेक्युलर रियासत है। हमारे 10 साल के दौर में एक भी दंगा फसाद हमने नहीं होने दिया और सबको साथ लेके चला। मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए मैंने 12,000 करोड़ रुपए खर्च किया। मुसलमान बच्चों के लिए कितना बेहतरीन मैं रेजिडेंशियल स्कूल खोला और निजामाबाद शहर में कितने ऐसे स्कूल है आप लोग जानते हैं। कैम्ब्रिज में हमारे बच्चे इस अंदाजे में पढ़ रहे हैं, वो डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहे हैं। तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे खवातीन के लिए मैंने बेहतरीन स्कूल खोला, उसमें से लोग अच्छे तरक्की कर रहे हैं। पूरे मुसलमान कौम का उससे उद्धार हो जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप लोग गौर कीजिए, जानिए, सब लोगों से मालूम कीजिए हालात का क्या हालत है, देख लीजिए, बीआरएस का ताउन कीजिए। मैं पहले कहा, निजामाबाद शहर में कई बार मैं आया, जब जद्दोजहद कर रहा था तेलंगाना के लिए, उस टाइम मैं आया था। हमेशा मैं कहता था, अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। और अल्लाह का करम हुआ, इसीलिए तेलंगाना रियासत हासिल हुआ। अच्छा खासा चल रहा था। खैर, कल परसों के असेंबली इलेक्शन में हम डिफीट हो गए, कोई बात नहीं है, लेकिन तेलंगाना के लिए हर वो कौम के लिए, तेलंगाना के लिए हर वो शख्स के लिए लड़ने वाला इकलौता पार्टी है बीआरएस पार्टी, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। आपने देखा 60 साल का कांग्रेस दौर में क्या हुआ मुसलमानों के साथ। वो बहला फुसलाते हैं, झूठे वायदा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं देते हैं, कुछ करते नहीं है, मीठी मीठी बातें करते हैं, कुछ नहीं देते हैं। इसीलिए आज निजामाबाद पार्लियामेंट हल्के में भी कांग्रेस पार्टी 20% से कम है। ये आप लोग जानिए, मैं बार बार कह रहा हूँ। कहीं आपका वोट वसूल जाएंगे, कहीं अननेसेसरी यहाँ पे फिर एक बार वो बीजेपी वाला जीत जाएगा, उससे कोई अच्छा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। हम लोग अमन चाहते हैं तो बीआरएस को जिताना चाहिए। कांग्रेस जीत के कुछ नहीं करने वाला है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, सीएम साहब खुद कहे यहाँ के कांग्रेस के, नरेंद्र जी आप बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ, और गुजरात का मॉडल लाऊंगा। क्या मॉडल लाएंगे? गोधरा मॉडल लाएंगे, लोगों को जिंदा जलाने का मॉडल लाएंगे। क्या लाने का है? गुजरात में क्या है? इफलास मुफलसी के बगैर वहां कुछ है ही नहीं है। नरेंद्र मोदी कोई किया ही नहीं है, कोई तरक्की हुआ ही नहीं है।
इसीलिए आप लोग गौर कीजिए, सोचिए। मैं फिर एक बार आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, ये मौका है बीजेपी का हराने का। निजामाबाद में बीजेपी को हारना है, बिल्कुल हराना है। हम लोग दो पार्टियों से 6% ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। कहीं आप लोग अननेसेसरी उनको डाल के गुमराह होके किसी के बातों में आके गलती मत कीजिए। दिल्ली राउस एवेन्यू अदालत में मुकदमे की समाअत के लिए हाजिर होने वाली BRS MLC के कविता ने सनसनीखेज तबसरा किया। दिल्ली राउस एवेन्यू अदालत में मुकदमे की समाअत के लिए हाजिर होने वाली BRS MLC के कविता ने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि समाज मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने वाले JDS के कायद प्रज्वल रवीना को मुल्क से बाहर कर दिया और इन्हें हिरासत में लिया कहां तक दुरुस्त होने का इन्होंने इजहार किया। इधर अदालत ने कविता के जुडिशियल रिमांड में इस माह की 14 तारीख तक तौसी की है। రేవన్న లాంటి వాళ్ళని వదిలేసి వాళ్ళని దేశం దాటించి వాళ్ళంటి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం చాలా అన్యాయం। ఈ విషయం అంతా గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను। कांग्रेस हुकूमत इंतखाबी वादों की तकमील की पाबंद, सालूरा मंडल के मुकाम पर इनेकात अमल में लाएगी इंतखाबी मुहिम तशरीह से कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी का खिताब। सालूरा मंडल के मुकाम पर कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकात अमल में लाते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में बीजेपी व BRS पार्टी की जानिब से रियासत तेलंगाना में किसी भी तरह के तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए, बल्कि पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए अवामी जिंदगियों से खिलवाड़ किया गया और किसानों की जानिब से काश्तकर्दा पैदावार को मुनासिब कीमत की फ्राहमी अमल में नहीं लाई गई। लेकिन कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के फौरी बाद इंतखाबात के मौके पर अवाम से किए गए तयक़ुनात को मरहलेवार तरीक़ेकार के तहत पूरा करते हुए हर एक स्कीमात के समरात को तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुस्तफ़िद करवाया गया, जिसके तहत पहले मरहले के तौर पर ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई और सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत आरोग्यश्री स्कीम की रकम में 10 लाख रुपए तक का इजाफा किया गया और इसके अलावा रियासती हुकूमत भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद को 44 से बढ़ाकर 46 साल कर दिया गया है, जिसके तहत रियासत में मखलूआत जायदादों पर अनक़रीब तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे। और हाल ही में हुकूमत की जानिब से ख़वातीन को 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फ्राहमी और अंदरून 200 यूनिट बर्क़ इस्तेमाल करने वालों को ज़ीरो बिल की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शहर व मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत की तरक्की के लिए फ़ंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तार के साथ मुकम्मल करने के लिए अवाम अपना कीमती वोट कांग्रेस पार्टी को देकर कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी को बारीक से फतेह दिलाने की अवाम से अपील की। इस इंतखाबी मुहिम तशरीह में सालूरा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले किसान, बीजेपी व BRS पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन व कारकुनान कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का कंडवा पहनाते हुए पार्टी में मदऊ किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से दिए गए तयक़ुनात को अमली जामा पहनाते हुए स्कीमात के समरात से हर एक को मुस्तफ़िद करवाते हुए स्कीमात के फ़वाइद पहुँचाए जाने की वजह से न सिर्फ अवाम बल्कि मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन की कसीर तादाद जोग दर जोग कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। వాళ్ళు మీరు బిల్లు కట్టకండి, 200 యూనిట్ లోపల వచ్చి మీకు రేషన్ కార్డు లేకనో ఇంకేదో కారణంతోనో బిల్లు వస్తే నేను సురక్షగా చెప్తున్నా। ZP चेयरमैन विठल राव ने BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह अमल में लाई। ZP चेयरमैन विठल राव ने BRS पार्टी MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में मंडल के जानकमपेट देहात में घर घर इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकात अमल में लाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार हासिल करते हुए सिर्फ 5 माह में अवामी नाराज़गी पाई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार हासिल करने के फौरी बाद अवाम से किए गए तयक़ुनात के मुताबिक धान की फसलों को बोनस नहीं दिया गया और किसानों के 2 लाख रुपए तक के खर्चात को माफ़ नहीं किया गया और इसी तरह से 200 यूनिट बरक़ी का ज़ीरो बिल तमाम तबक़े से ताल्लुक़ रखने वालों को देने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि अवाम की तरक्की के लिए काम करने वाले हरकियाती कायद BRS पार्टी के MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को अवाम अपना कीमती वोट देकर बारीक सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन शेखर, राजू, अजय गौड़, मजीद, साइलू, राम बाबू, गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। BRS పోగొట్టుకున్నాం, ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పోగొట్టుకున్న 4-5 నెలలనే ఇంత మాకు ప్రజలకు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఇంత ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నదనే ఉద్దేశంతో తండోపతండాలుగా వచ్చిండ్రు జనాలు। కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఈ 5 నెలల్లోనే 100 రోజుల్లో హామీలు నెరవేరుస్తున్నది, ఒక్కటి నెరవేర్చరే।
ఉచిత విద్యుత్ అన్నారు. 200 యూనిట్స్ అందరికీ వర్ధించాలి. కొందరికే ఇచ్చారు. 200 యూనిట్స్ వరకు వర్ధించి మిగిలినది ఉంటే అది వసూలు చేయాలి. కానీ 90 లక్షల మందిలో 30 లక్షల మందికి 10th क्लास के इम्तिहान में इज्तिमाई कामयाबी हासिल करने वाली गुरुकुला स्कूल की तालिबा की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। जिले निजामाबाद बोधनशाह में बीआरएस पार्टी म्यूनसिपल फ्लोर लीडर बी गंगाराम ने अपने वार्ड में मुखिम कुरमा संगम से ताल्लुक़ रखने वाले के सतीव का डॉटर ऑफ के शंकर जो कि जिले बिरकुल मंडल के जनगमपल्ली गुरुकुला स्कूल में 10th क्लास में 10/10 GPA पॉइंट हासिल करते हुए बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाइस तहनीत अमल में लाते हुए नगद रकम हवाले की गई और आगे भी इस तरह की कोशिश को जारी रखते हुए आला मुकाम हासिल करने की इन्होंने ख्वाहिश की। और इस मौके पर रिटायर्ड टीचर सुबह राव ने माली इमदाद हवाले करते हुए नेक तौक़ात वाबस्ता किए। इस प्रोग्राम में कॉलोनी के अवाम के अलावा रामू बियाज, शहरी सदर रविंदर यादव, रविशंकर गौड़, अशोक गौड़, प्रवीण यादव, नायक, चंद्रయ్య, सागर, जाकिर, सुधाकर, विनय व दिगर ने शिरकत की। పాఠశాలలో గురుకుల పాఠశాలలో చదువుకుని 10/10 సాధించడం చాలా గర్వకారణం. తనకే కాదు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి అందరికీ మంచి పేరు తీసుకొచ్చేటట్టుగా చదువుకుంది. ఇన్ ఫ్యూచర్ కూడా ఒక గోల్ పెట్టుకొని ఈ 10/10 ఇక్కడ సాధించడంతో కాకుండా ఇంటర్లో మంచి గ్రూప్ తీసుకుని మంచిగా సెలెక్ట్ చేసి शाहनिजामाबाद में भारतीय जनता पार्टी महाजन संपर्क के तहत शहर के डिवीज़न नंबर 20 सल्लमा गुट्टे में मुकामी कॉरपोरेटर नियालम राजू के ज़ेर एहतमाम इनेकात अमल में लाए गए इंतखाबी मुहिम तशर में मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने की शिरकत। शाहनिजामाबाद में भारतीय जनता पार्टी महाजन संपर्क के तहत शहर के डिवीज़न नंबर 20 अल्लामा गुट्टे में मुकामी कॉरपोरेटर नियालम राजू के ज़ेर एहतमाम इनेकात अमल में लाए गए घर घर इंतखाबी मुहिम तशर में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। बातज़ा इन्होंने मुकामी BJP पार्टी से वाबस्ता कायदीन के हमरा पैदल दौरा करते हुए हर एक घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को BJP संकल्प पम्पलेट की तकसीम अमल में लाई गई और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर उम्र रसीद अफराद के लिए आयुष्मान भारत जैसे फलाही स्कीमात को रूबे अमल में लाया गया और मुल्क में BJP की जानिब से होने वाली तरक्की से बौखलाहट का शिकार होने वाले कांग्रेस कायदीन की जानिब से नामुनासिब तबसरा करना इनके लिए जेब नहीं देने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने कहा कि वोट बराए नोट में मुलविस रेवंत रेड्डी में अगर दम कम है तो बहस मुबाहिसे के लिए आने के ताल्लुक से चैलेंज किया। अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कहा कि इस माह की 13 तारीख को मुनाकिद होने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में अवाम अपना कीमती वोट BJP के हक में देकर BJP MP उम्मीदवार D अरविंद को बारीक सिरे से फतेह दिलाने की अपील की। అమలు కాని అబద్ధపు హామీలతోటి 5 నెలల క్రితము తెలంగాణలో ప్రభుత్వం ఏర్పడ్డది. వాళ్ళు ఇస్తున్న 3 నెలల్లో ఏ గ్యారంటీ కూడా ఇవ్వలేక ప్రజలకు తేటమెళ్తా ఉంది. ఏంటంటే వాళ్ళు మహిళలకు ఇస్తున్న 2500 ఇప్పటిదాకా ఇవ్వలేదు. ఏదైతే నిరుద్యోగులకు 4000 రూపాయలు కానీ రైతులకు ముఖ్యంగా డిసెంబర్ 9 రోజున 2 లక్షల రుణమాఫీ ఏకకాలంలో చేస్తా అని చెప్పి అదేవిధంగా రైతు భరోసా 15,000 రూపాయలు ఏ ఒక్క హామీ ఇవ్వలేని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము కేంద్రానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఈ తెలంగాణ ATMగా పనిచేస్తూ ఉంది. ఏదైతే ఈ కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు 7,000 కోట్ల రూపాయలు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఓడిపోయిన తర్వాత అవి పూర్తిగా కొడంగల్కు, ఖమ్మము మరియు ఢిల్లీకి పంపడం జరిగింది. जिले मंचियाल बेलमपल्ली शहर के अग्रवाल भवन में BJP के ज़ेर एहतमाम गिरिजना सम्मेलनम प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकात। जिले मंचियाल बेलमपल्ली शहर में वाक़ अग्रवाल भवन में इनेकात अमल में लाए गए BJP के ज़ेर एहतमाम गिरिजना मोर्चा सम्मेलनम प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले कायदीन मल्ला रेड्डी, हेमाजी, राजूलाल यादव ने मुखातिब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 75 सालों में कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान को लुटा है। वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बदउनवानी व बेकायदगियों के अलावा कोई तरक्की नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि पेद्दापल्ली पार्लियामेंट में कांग्रेस की हुक्मरानी जारी है, जहां पर गरीब अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल का इल्म न रखने वाले कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाना माना ख़ाइज होने का इजहार किया। और इसी तरह से गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से रूबे अमल में न लाए जाने वाले तयक़ुनात अवाम को देकर धोखाधड़ी करने का सहरा कांग्रेस पार्टी को जाता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मोदी के 10 साल दौरे हुकूमत से दुनिया के कई ममालिक मुतासर हो रहे हैं और दहली से लेकर हर एक मोहल्ले तक हर एक को फलाही स्कीमात के सम्राट से फैज़याब किया जा रहा है। इसीलिए आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में भारी अक्सरियत के साथ मोदी की हुकूमत को इख्तिदार पर लाने की अपील की। कांग्रेस
పార్టీకి చెందినటువంటి ప్రధానమంత్రులే ఈ దేశాన్ని పరిపాలించడం జరిగింది. ఒక 15 నుంచి 20 సంవత్సరాల లోపు మాత్రమే మిగతా పార్టీలు పరిపాలించినాయి. భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ 10 సంవత్సరాల నుంచి పరిపాలిస్తూ ఉంది. అంతకుముందు వాజ్పేయి ఉన్నప్పుడు ఒక 2-3 సంవత్సరాలు పరిపాలించడం జరిగింది. మరి ఈ 50 సంవత్సరాల मुल्क में आइन व जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आने वाले पार्लिमानी इंतख़ाबात में अवाम अपना कीमती वोट कांग्रेस MP उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी के हक़ में देकर भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की माला प्रजा संगम JSC चेयरमैन जी चिन्नैया ने की अपील। जिले निजामाबाद प्रेस क्लब में माला प्रजा संगम JSC वर्किंग चेयरमैन B वेंकटेश्वरलू, G रमेश, M श्रीधर राव व माला महानाडू जिले सदर C मोहन राव के हमरा जी चिन्नैया ने सहाफ़ियों से खिताब करते हुए कहा कि आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में कांग्रेस MP उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की और कहा कि गुज़िश्ता SC/ST तहफ़्फ़ुज़ात की तौहीन के अलावा दस्तूर को तब्दील करने के ताल्लुक़ से कहने वाले BJP MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद को पार्लियामेंट इंतखाबात में करारी शिकस्त देने के लिए तमाम माला तबके से वाबस्ता अवाम मुत्तहिद होकर इंतखाबी मुहिम तशरीह करने की अपील की। इस मीडिया इजलास में माला प्रजा संगम JSC वर्किंग चेयरमैन B वेंकटेश्वरलू, G रमेश, M श्रीधर राव, माला महानाडू जिले सदर C मोहन राव, जिले जनरल सेक्रेटरी N रवि, जिले के कायदीन देविंदर सूर्यकांत व दिगर ने शिरकत की। ఏదైతే గత ప్రభుత్వం టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉందో ఎస్సీ సబ్ ప్లాన్ కానీ ఎస్సీ విధులు కానీ ప్లస్ అన్నీ తీసేసింది. సబ్సిడీ లోన్లు ఉండే ఇంత ముందుకు మనకి ఎస్సీలకు కానీ బీసీలకు కానీ సబ్సిడీ లోన్లు ఉండే. 5 లక్షల లోన్ ఇస్తే 2 లక్షల రూపాయలు లోన్ మాఫ్ అవుతుండే. ఆ లోన్లు కూడా గత ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం తీసేసింది. రేవంత్ రెడ్డి గారు వస్తూనే నేను మాల కార్పొరేషన్ని, మరి మాదిగ కార్పొరేషన్ని, మరి ఉపకులాల కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. అందుకనే మా జాతిని దృష్టిలో ఉంచుకొని బడుగు బలహీన रेंजल मंडल के बोरगम देहात में अल्लूरी सीतारामा राजू की बरसी के पेश नज़र इनके मुजस्सिमा पर गुलाह अक़ीदत पेश की गई। रेंजल मंडल के मुकाम पर वाक़ बोरगम देहात में अल्लूरी सीतारामा राजू की बरसी की पेश नज़र इनके मुजस्सिमे पर फूलों का माला पहनाते हुए बरसी तक़रीब का शानदार पैमाने पर इन्हें ख़ात अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आज रेंजल मंडल के बोरगम में CPI ML मासलाइन के ज़ेर एहतमाम अल्लूरी सीतारामा राजू की बरसी तक़रीब को शानदार पैमाने पर मुनक़्क़िद करने का इजहार करते हुए इन्होंने इनके नक्श कदम पर चलने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में CPI ML मासलाइन कायदीन नागन्ना शेख नसीर, वड्डेना गोपाल, S पोशेट्टी, P लक्ष्मण व दिगर ने शिरकत की। जिले कामरेड्डी निज़ाम सागर मंडल के मुकाम पर क़ियाम अमल में लाए गए BRS कॉर्नर मीटिंग में बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व ज़हीराबाद MP उम्मीदवार G अनिल कुमार के अलावा जुक्कल के साबिक़ MLA हनुमान शिंदे ने की शिरकत। जिले कामरेड्डी निज़ाम सागर मंडल के मरकज़ पर क़ियाम अमल में लाए गए BRS कॉर्नर मीटिंग में बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने ज़हीराबाद MP उम्मीदवार G अनिल कुमार, जुक्कल के साबिक़ रुकन असम्बली हनुमान शिंदे के अलावा मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद के साबिक़ चेयरमैन राजू ने शिरकत की। इस मौके पर MP उम्मीदवार अनिल कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि KCR की जानिब से ज़हीराबाद पार्लियामेंट की तरक्की के लिए उम्मीदवार के तौर पर ऐलान करने के बाइस इन्होंने इनका इजहार तशक्कुर पेश किया और कहा कि बहैसियत MP के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले BB पाटिल ने कोई भी तरक्याती कामों को अंजाम नहीं दिया जिससे ज़हीराबाद में तरक्याती काम ना होने के बराबर है। लिहाजा आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में MP के तौर पर फतेह दिलाने की सूरत में पार्लियामेंट ज़हीराबाद की तरक्याती कामों के ताल्लुक से नुमाइंदगी करते हुए बोधन बांसवाड़ा निज़ाम सागर के पास रेलवे लाइन का क़याम अमल में लाने की कोशिश करने का इजहार किया। गांधी खानदान कहते हुए अपनी अहमियत जताने वाले राहुल गांधी खानदान गांधी नहीं है बल्कि जहांगीर होने के ताल्लुक से BJP MP उम्मीदवार D अरविंद ने सनसनीखेज तबसरा किया। जिले निज़ामाबाद के BJP पार्टी दफ्तर में क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से BJP MP उम्मीदवार धर्मपुरी अरविंद ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 साल कबल किए गए इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर गंदी सियासत करने पर इन्होंने बरहमी जताई व साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी ने अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को 3 हिस्सों में तकसीम करने के लिए वोट बैंक की सियासत की थी और इसी तरह से मुल्क में इमरजेंसी आयद करने के दौरान सेकुलर लफ्ज़ का क्यों इस्तेमाल किया। इस ताल्लुक से मुल्क के अवाम के इल्म में लाने की जिम्मेदारी इंदिरा गांधी व फ़िरोज़ खान के पोते राहुल गांधी पर आयद होने का इन्होंने इजहार किया। इन्होंने कहा कि दस्तूर को तब्दील करते हुए इंदिरा गांधी के बहू सोनिया गांधी ने 2011 में वोट बैंक की सियासत करने का इल्ज़ाम आयद किया और आज अखिलतों के वोटों के लिए SC/ST OBC तहफ़्फ़ुज़ात को मनसूख करने की साजिश करने का इजहार किया। जहांगीर प्रधानमंत्री सेक्युलर पदम मीद
పదం ఎట్ట తెచ్చిపెట్టింది రాజ్యాంగంలో? అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగంలో పదం లేదు. ఎమర్జెన్సీ సమయంలో పెట్టాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది ఆమెకి? రాజ్యాంగాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఏమొచ్చింది? మళ్ళా రానున్న కాలంలో కూడా యూనివర్సిటీల స్టేటస్లు మార్చేసి మన రిజర్వేషన్లు అన్నీ తీసేసి బయటపడేయారని గ్యారెంటీ ఏంది? ఇది చెప్పండి నాయన అంటే 2 నెలల కింద వీడియో పెట్టిండ్రు, దానికి కొంచెం ఎడిట్ చేసిర్రు. రాజ్యాంగం మీరు మార్చిండ్రు. ఎస్సీ ఎస్టీ రిజర్వేషన్లు ఓబీసీ రిజర్వేషన్ మీరు తీసేసిర్రు. ఇప్పుడు కూడా తీస్తున్నారు. మొన్న మీ కర్ణాటకలో వచ్చేసి కూడా ఓబీసీలో తీసుకొచ్చి ఓబీసీలో పెట్టిర్రు. ఇంకా పెంచుతామంటుండ్రు ముస్లింలకు రిజర్వేషన్లు. దేశ విభజన చేసి కూడా సరిపోలే, మీకు మళ్ళా విభజన చేసే కాడికి తెస్తారు. निजामाबाद पार्लियामेंट हल्के की नशिस्त से मुताल्लिक़ा ज़ायद EVM के सेकेंड रैंडमाइजेशन के अमल का आज इख्तिताम। इंतखाबी रिटर्निंग अहदेदार कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जनरल मुबस्सिरीन एहलिस-व-अजार की मौजूदगी में मुसलसल 2 बार इजाफा कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट का दूसरे मरहले के तहत रैंडमाइजेशन का इनेकाद अमल में लाया, जो कि जिले कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में इनेकाद अमल में लाए गए। रैंडमाइजेशन के अमल में तस्लीम शुदा जमातों के नुमाइंदों के अलावा इंतखाबात में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों के साथ इनकी जानिब से नुमाइंदों ने शिरकत की। वो पार्लियामेंट सेगमेंट के हदूद में जिले निजामाबाद में वाक़ आरमो, बोधन, निजामाबाद अर्बन, निजामाबाद रूरल, बालकुंड असम्बली सेगमेंट के सेकेंड रैंडमाइजेशन बरोज़े पीर को मुकम्मल होने की बिना पर कोरिटला जग टियाला असम्बली सेगमेंट के हदूद में कमीशनिंग के पेश नज़र दरपेश टेक्निकी मसाइल के बायस EVM की मुकाम पर ज़ायद मुख्तस किए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को बरोज़े मंगल को दूसरे मरहले के तहत रैंडमाइजेशन का इनेकाद अमल में लाया गया। 25 CUs డిఫెక్ట్ అయ్యాయి అండ్ 2 VVPATs డిఫెక్ట్ జరిగింది. సో దాని కోరుట్ల వారికి 4 BUs, 27 CUs అండ్ 4 VVPATs సప్లిమెంటరీగా ఇవ్వడం జరిగింది. సో అదేవిధంగా జగిత్యాల అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో 2 BUs, 20 CUs అండ్ 2 VVPATs డిఫెక్ట్ అయ్యింది. సో దానికి రీప్లేస్మెంట్గా 4 BUs and 22 CUs, 4 VVPATs सप्लीमेंट्रीगा इవ్వడం జరిగింది। बीड़ी वर्कर्स की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वालों को आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में मुनासिब सबक सिखाने का बीड़ी वर्कर्स यूनियन जिले सदर सूर्या शिवाजी ने की अपील। बीड़ी वर्कर्स यूनियन के ज़ेर-ए-एहतिमाम क़ियाम अमल में लाए गए मीडिया इजलास से जिले सदर सूर्या शिवाजी ने खिताब करते हुए कहा कि बीड़ी सनतों में काम करने वाले वर्कर्स को आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में किस उम्मीदवार के हक़ में अपना कीमती वोट देने के ताल्लुक़ से क़ब्ल वक्त फ़ैसला करने की ताकीद की। इन्होंने कहा कि बीड़ी की सनतों पर मुनहसर होकर ज़िंदगी गुजारने वाले मज़दूरों के साथ इंसाफ होना है, तो हर एक बीड़ी वर्कर्स अपनी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी के तहत अपने वोट के हक़ का बेहतर तौर पर इस्तेमाल करे। आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में बीजेपी को करारी शिकस्त देने की अपील की। కార్మికులు రాజీనామా చేస్తే మినిమం 7,000 రూపాయల పెన్షన్ ఇవ్వచ్చు, కనీసం 5,000 రూపాయల పెన్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేస్తే ఎప్పటికీ ఆమోదించింది లేదు. రాజీనామా చేసిన వాళ్ళకు 1,200 రూపాయలు మాత్రమే పెన్షన్ వస్తుంది. ఒక సిలిండర్ కొడితే 800-900 రూపాయలు సిలిండర్కే పెట్టాల్సి వస్తుంది। आर्मी मंडल के पिपरी देहात में BRS पार्टी जिले सदर व साबिक़ MLA जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाया। पार्लियामेंट इंतखाबात के तहत BRS पार्टी MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन की हिमायत में जिले BRS पार्टी सदर व साबिक़ MLA जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तशरीह का इनेकाद अमल में लाने के दौरान रोज़गार गारंटी स्कीम से मुलाहिक़ा मज़दूरों से मुलाकात करते हुए इन्हें हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले तयख़ुनात को रोबे अमल में ना लाकर अवाम की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करने के ताल्लुक़ से आगाही फ्राहम की। और इसी तरह से बीजेपी हुकूमत ने अपने दौर इक़्तिदार में रियासत तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं किया। लिहाजा आने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात में अवाम की तरक्की के लिए काम करने वाले हरकियाती क़ायद BRS MP उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने की अपील की। पेगड़ापल्ली में इनेकाद अमल में लाए गए कॉर्नर मीटिंग से कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी का खिताब। पेगड़ापल्ली में इनेकाद अमल में लाई गई कॉर्नर मीटिंग में कांग्रेस MP उम्मीदवार T जीवन रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में MP के तौर पर फतेह हासिल करने वाले अरविंद धर्मपुरी किसी भी तरह की तरक्की नहीं किए और गुज़िश्ता 10 साल के दौरान रियासत में BRS और मरकज़ में मौजूदा बीजेपी ने नौजवानों को रोज़गार की फ्राहमी अमल में ना लाकर धोखा दिया है। सिर्फ कांग्रेस हुकूमत नहीं, इक़्तिदार हासिल करने के फौरी बाद 4 माह में 30,000 मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात अमल में लाया गया और इसी तरह से
5 साल में मजीद 6 लाख मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाने के ताल्लुक से इन्होंने तयक़ुन दिया। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए गए वादों की अमलावरी तक बीआरएस पार्टी कांग्रेस पर अपना दबाव बरकरार रखेगी। शाहीनबाग के नेहरू पार्क पर इनेकाद अमल में लाएगी जल्द क़याम से साबिक़ा सीएम केसीआर का खिताब। सालुरा मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में कांग्रेस एमपी उम्मीदवार टी जीवन रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम तश्कील का किया इनेकाद। इस प्रोग्राम में एमएलए सुदर्शन रेड्डी को कांग्रेस कायदे ने इस माह की 14 तारीख तक एमएलसी कविंदा की जुडिशल कस्टडी में की गई तौसीक़। कांग्रेस हुकूमत ने 420 तयख़ुनात देते हुए कोई भी गारंटी नाफिज नहीं की। बांसवाड़ा में साबिक़ा कानून साज़ बांसवाड़ा जिले इंतखाबी मुहिम तश्कील का किया इनेकाद। हिंदुस्तान में गांधी फैमिली नहीं, फैमिली जहांगीर कांग्रेस को चला रही है। सिर्फ मुसलमानों के लिए सोचने वाली कांग्रेस की जहांगीरी फैमिली से अवाम होशियार। बीजेपी पार्लिमानी उम्मीदवार डी अरविंद का सहमति बयान। आलू मंडल के पिपरी देहात में इंतखाबी मुहिम तश्कील का बीआरएस जिले सदर में साबिक़ एमएलए जीवन रेड्डी ने इनेकाद अमल में लाते हुए बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजेडी गोवर्धन को भारी सिरे से फतेह दिलाने की वापसी की। अक़लियती इलाकों में बेवक्त बरक़ी मुनक़ता होने को वक्त पर मेंटेनेंस नहीं करने पर मजलिसी वफ़द की बरक़ी अहदेदारों से मुलाकात को लापरवाही की वजह दर्ज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।